अब विजय जी 3 आज सर्वे आए हैं, अब कल वाले जोड़ लें और आज वाले जोड़ लें, यशवंत बैठे भी हैं, तो मोटे तौर पे मेरे ख्याल से अगर 20 के करीब सर्वे पकड़ लें, 12-15 तो 14-15 में बीजेपी जीत रही है और बड़े अंतर से जीत रही है, छोटा मोटा मार्जिन नहीं है, क्लोज फाइट 1-2 में ही बताई गई है बस। अब मान लिया जाए कि सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं या अभी भी आप कहेंगे भैया रुक जाओ? देखिए, यशवंत जब बैठो तो हमें नहीं ये जवाब देना चाहिए, पहली बात, क्योंकि यशवंत बहुत बारीकी से चीजों को समझते हैं। लेकिन यशवंत जी एक चीज मुझे समझाइए कि अक्सर हम लोग, वो आपकी बात समझ में आ रही है, इस पर हमने चर्चा भी की बजट में जो हुआ रिबेट का और ये सारा मामला, लेकिन अक्सर मतलब आप जैसे विद्वान लोग, क्योंकि मैं आपको बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, इतना बारीक काम आप करते हो और साल भर ट्रैक करते रहते हैं, मतलब और लोग तो 3 महीने करते हैं, 2 महीने करते हैं, 15 दिन करते हैं, तो वो तो हर दिन ट्रैक कर रहे होते हैं कि अभी तक हम ये मानते रहे कि महिला वोटर जिसके पास ज्यादा होगा, जहां महिला वोट जाएगा वहां जीत होगी। और अब यहां पर हम इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं 56% और 44% भी, यदि 54% 46% भी मैं मान लूं वोटर डिफरेंस, मतलब मेल फीमेल का, तब भी वो इतना बड़ा आंकड़ा नहीं होता जी कि जो महिला वोट की जिसकी ताकत हम बार बार कहते रहे हैं वो। और यशवंत जी तो मतलब जैसे हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं तो ये सारा बताते, तो उसके बाद नीचे जोड़ आता है ना, टोटल करते हैं ना, वोट शेयर का प्रोजेक्शन नहीं दिया, हाँ, 2 रुपए, 5 रुपए, 8 रुपए मिलाकर कुल वो कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि वोटर परसेंटेज टर्नआउट का डेटा नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ने, उससे थोड़ा और अच्छा आइडिया हो जाता है। अगर क्यों यशवंत जी से मैं उम्मीद नहीं करता कि अगर बोले वो आज की रात अगर बोलेंगे तो फिर कहां चलेगा? आप बहुत विद्वान लोगों में से, आप नहीं, विद्वत्ता की समझ तो विजय जी आपसे इतना ही सीख पाया हूं कि जब चीजें समझ में ना आ रही हो उससे मैं कम बोलना चाहिए, इसलिए विद्वत्ता का आकलन मैं उस हिसाब से लेता हूं। लेकिन इतना जरूर है कि अगर हम एवरेज टर्नआउट दोनों का, पुरुष और महिलाओं का एक जैसा माने, तो बीजेपी को 3-4% की लीड इसमें तभी भी मिलेगी। अगर हम औसत दोनों का टर्नआउट माने, पहली बात तो ये, तो बीजेपी को एक लीड ओवरऑल वोट शेयर में मिलती हुई दिख रही है। लेकिन साथ में एक बात ये भी बताना मानक जरूरी है कि दिल्ली की डेमोग्राफी में सारे सीटों के ऊपर एक समान लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल क्लास नहीं है। बड़ी तादाद में दिल्ली में ऐसी सीटें हैं जहां बॉटम ऑफ द पिरामिड दरअसल 50% से ज्यादा आंकड़े रखता है। तो हमें वो चीज दिमाग में रखनी चाहिए